दोस्तों बाज़ार में आज गिरावट का माहौल है। काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हो रही है और ये गिरावट सुबह से ही जारी है। आप देख सकते हो कि सुबह शुरुआत काफ़ी कमज़ोर हुई थी और उसके बाद अगर आप देखें 300-400 पॉइंट की गिरावट के साथ जैसे-जैसे दिन बढ़ा आगे गिरावट और बढ़ती जा रही है। क्या है इसके पीछे वजह? तो 4 बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से ये गिरावट का माहौल बन रहा है और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय? क्योंकि हर दिन हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार नए स्तर पे नए लो बनते हुए दिखाई दे रहे बाज़ार में। आखिर कहाँ पे जाके गिरावट रुकेगी या फिर ये और भी आगे जारी रहेगी? और कौन से सेक्टर में जहाँ पे ज़्यादा गिरावट हो रही है, एफआई की बिकवाली कौन से सेक्टर में हो रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले। इस समय लगभग 2:30 बजे का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 74,471 के स्तर पर है, जहां पे 839 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.11% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। अब शुरुआत देख सकते हो बाज़ार की गिरावट के साथ हुई 74,893 पर, यानी 400 पॉइंट की गिरावट के साथ बाज़ार ने शुरुआत की और वो गिरावट बढ़ते हुए अब लगभग 850 पॉइंट तक पहुँच चुकी है। अब गिरावट ये सिर्फ देख सकते हो कि बड़े इंडेक्स में नहीं है बल्कि ओवरऑल सभी जगह पे एक जैसी है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो इस समय 1.10% की गिरावट के साथ 22,544 के स्तर पे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1.21% की गिरावट है। इसके अलावा अगर हम बात करें निफ्टी मिड कैप 50 की तो यहाँ पर भी 1.19% की गिरावट है और निफ्टी मिड कैप 100 में भी 1.20% की गिरावट है। यहाँ तक कि निफ्टी मिड कैप के बाद में निफ्टी स्मॉल कैप की बात कर ले तो यहाँ पर भी 1.08% की गिरावट है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 1.16% की गिरावट है। यानी गिरावट हर सेक्टर में हर इंडेक्स में एक जैसी है, यहाँ पे कोई ज़्यादा कम नहीं है। आप देखें तो बड़े इंडेक्स में देख ले या फिर स्मॉल कैप और मिड कैप में देख ले। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो आज 3 सेक्टर जो ग्रीन है, एक निफ्टी ऑटो जहाँ पे 0.13% की तेज़ी है और निफ्टी एफएमसीजी में 0.36% की तेज़ी है। इसके अलावा निफ्टी फार्मा जहाँ पे 0.17% की तेज़ी है। बाकी सभी जगह पे गिरावट है और जो सबसे बड़ी गिरावट है वो है निफ्टी मेटल में। आज जो पिटाई हो रही है निफ्टी मेटल की और आईटी की, 2.49% डाउन है निफ्टी मेटल और निफ्टी आईटी तो 2.90%, लगभग 3% के आसपास की भारी भरकम गिरावट है और बाजार के गिरने की वजह भी ये 2 सेक्टर ही है। बाकी यहाँ पे निफ्टी रियल्टी में भी 1.29% की गिरावट है और सबसे कम अगर गिरावट कहीं दिखाई दे रही है तो वो निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.5% की गिरावट है और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.53% की गिरावट है। तो बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आधा परसेंट के आसपास है, बाकी सभी जगह पे गिरावट काफ़ी बड़ी है। अब ये जो बाज़ार गिरा है इसके पीछे 4 बड़े रीज़न है। 700-800 पॉइंट की गिरावट हुई है तो देख सकते हो कि आज बाज़ार है जो लगातार टूट रहा है और देख सकते हो कि बाय दो जो निफ्टी 50 भी देखें तो 200 अंक का गोता लगाकर 22,600 के अहम स्तर को भी तोड़ दिया है, यानी एक बड़ा सपोर्ट था 22,600 का, उसको भी तोड़ा है। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से जुड़ी अनिश्चितताओं ने निवेशकों के मनोबल को कमज़ोर कर दिया है और देख सकते हो कि यहाँ पे हर जगह पे गिरावट का माहौल बना हुआ है। तो 4 बड़े रीज़न है इस गिरावट के। एक है कमज़ोर ग्लोबल संकेत। तो ग्लोबल मार्केट खास तौर से अमेरिकी शेयर बाज़ार में गिरावट के चलते भारतीय बाज़ार में भी दबाव देखा जा रहा है। अमेरिकी शेयर बाज़ार कंज्यूमर डिमांड में सुस्ती और टैरिफ खतरों से जुड़ी चिंताओं के चलते पिछले कारोबार में गिरावट के साथ बंद हुआ था। अमेरिका में कंज्यूमर सेंटीमेंट 15 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया है। टैरिफ से जुड़े उपायों के चलते अमेरिका में महंगाई बढ़ने की उम्मीद है। इसके चलते अमेरिका में स्टैगफ्लेशन आगे का अनुमान लगाया जा रहा है, वो आ सकता है और ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक तरफ आर्थिक ग्रोथ धीमी होती है और लेकिन दूसरी तरफ सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यह स्थिति खासतौर से आईटी सेक्टर के लिए चिंताजनक संकेत दिखाई दे रहा है। दूसरा है रीजन बन रहा है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से जुड़ी अनिश्चितता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत में हमसे कई सामानों पर 200% तक टैक्स लेता है भारत, जबकि यहाँ भारतीय सामानों पर काफ़ी कम टैक्स लगता है। इसके चलते
निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। यानी अब अमेरिका भी उसी तरह से टैक्स लगाना चाहता है जैसे को तैसा का हिसाब लगाना चाहता है। जो इंडिया के बाज़ार महंगे जो सामान है वो वहाँ पे अमेरिका में महंगे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तीसरा रीज़न बन रहा है विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। विदेशी निवेशक लगातार पैसे निकाल रहे जिसके चलते भारतीय शेयर बाजार पर दबाव बना हुआ है। फरवरी महीने में अब तक करीब 36,976.70 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी है एफआई ने। शुक्रवार को उन्होंने देख सको कि 3,449 करोड़ रुपए का एक दिन में ही माल बेचा है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक ऑफिसर वीके विजय कुमार ने कहा है कि बाजार में लगातार एफआई की बिकवाली जारी है और ट्रम्प टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं से बाजार जूझ रहा है। चीनी शेयरों में तेज उछाल और निकट भविष्य की चुनौती में भारत में बेचो और चीन में खरीदो का ट्रेंड कुछ समय में आगे और भी जारी रह सकता है क्योंकि चीनी शेयर मार्केट इस समय आकर्षक बने हुए हैं। और चौथा रीजन यहाँ पे देखें तो ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊँची रहने का अनुमान। वीके विजय कुमार ने कहा है कि अमेरिका में लंबी अवधि तक महंगाई दरों में ऊँचे रहने की उम्मीदें बढ़ रही है और इसलिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती का जो अनुमान लगाया जा रहा है उसे पूरा होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इस बात की संभावना है कि फेडरल रिजर्व आर्थिक ग्रोथ को तेज करने के लिए आक्रामक रुख अपनाए जिसका असर अमेरिकी बाजार पर पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट शुरू हो जाएगी और एफआई भारत में बिकवाली करना बंद कर सकते हैं और ख़रीदारी फिर शुरू कर सकते हैं। यानी बॉन्ड यील्ड की प्राइस अगर गिरती है वहाँ पे तो पैसा फिर से इंडिया के बाज़ार में आ सकता है। उन्होंने कहा है कि लेकिन फ़िलहाल शॉर्ट टर्म का आउटलुक तरीके से अनिश्चित दिखाई दे रहा है, कोई इस समय संभावना दिख नहीं रही है। तो एफआई सेलिंग के भी 5 फैक्टर है जिसकी वजह से एफआई की बिकवाली जारी हुई है। तो देख सकते हो कि एफआई ने भारतीय बाजार में अपनी बिकवाली जारी रखी है और फरवरी के पहले सप्ताह में ही करीब उन्होंने 26,610 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए। तो एनसीडीएल के डेटा के अनुसार इस बिकवाली की सबसे मार जो है ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विस पर पड़ी है इसके बाद में एफएमसीजी सेक्टर, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर प्रभावित हुए। वही टेलीकॉम, हेल्थ केयर, आईटी और केमिकल सेक्टर में कुछ खरीदारी देखने को मिली है एफआई की। ये लगातार विदेशी बिकवाली जो है ग्लोबल अनिश्चितता और ब्याज दरों को लेकर चिंता और बजट के बाद मुनाफा वसूली के कारण हो रही है। तो फरवरी महीने में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर सबसे बड़ा असर पड़ा है जहाँ पर विदेशी निवेशकों ने 5,344 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। जनवरी में इस सेक्टर में 24,949 करोड़ रुपये की बिकवाली के बाद 2024 में अब तक करीब 58,280 करोड़ रुपये की बिकवाली हो चुकी है। बैंक और एनबीएफसी में सबसे ज़्यादा झटका लगा है क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी में इनका बड़ा योगदान होता है। परिसंपत्ति गुणवत्ता को लेकर भी बड़ी चिंताओं और ग्लोबल जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति ने निवेशकों की धारणा को और कमज़ोर किया है। एफएमसीजी सेक्टर में भी बिकवाली जारी है और लेकिन इसके बावजूद भी एफएमसीजी सेक्टर में देखिए 4,336 करोड़ रुपये की बिकवाली हुई है। जनवरी में भी 5,428 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी एफआई ने। तीसरी बिकवाली उनकी कैपिटल गुड्स में हुई है जहाँ पे 15 दिनों में निवेशकों ने कैपिटल गुड्स सेक्टर से करीब 3,206 करोड़ रुपये की निकासी कर दी है। मजबूत ऑर्डर फ्लो और सलाहकार के बुनियादी ढांचे को जोड़ देने के बावजूद कोई तत्काल ट्रिगर नहीं होने के कारण ग्लोबल निवेशकों ने यहाँ पे सतर्कता बनाए रखी है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी बिकवाली जारी है जहाँ पे 2,434 करोड़ रुपये की बिकवाली हो चुकी है जबकि जनवरी में 1,572 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी। तो यहाँ पे कच्चे तेलों की कीमत में उतार चढ़ाव के कारण यहाँ पर भी बिकवाली का धारणा बनी हुई है। और कंज्यूमर सर्विसेज में देखें तो फरवरी महीने में 2,262 करोड़ रुपये की निकासी कर दी है एफआई ने जबकि जनवरी में ये 8,347 करोड़ रुपये की बिकवाली उन्होंने की थी। लेकिन दूसरी तरफ टेलीकॉम, हेल्थ केयर, आईटी और अन्य सेक्टर में एफआई का निवेश बढ़ा है। कुछ 7 सेक्टर है जहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा निवेश आया, करीब 5,337 करोड़ रुपये का निवेश आया। टेलीकॉम सेक्टर में भी 2,337 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आया है। तो ये देख सकते हो कि उनका जो निवेश है कुछ सेक्टर में आ रहा है लेकिन ओवरऑल ज़्यादा करके उनकी बिकवाली जारी है। अब शॉर्ट कॉल को लेकर मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, गिरावट का अंत है कि नहीं? तो सवाल है कि आखिर मार्केट और कितना गिरेगा, इस गिरावट का सूर्यास्त कब होगा? मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि मार्केट में जल्द रिकवरी आनी चाहिए। विदेशी ब्रोकरेज फर्म सिटी रिसर्च का कहना है कि निफ्टी इस साल दिसंबर तक 26,000 तक जा सकता है। यह मौजूदा लेवल से 13% तेज़ी है। सिटी का यह भी मानना है कि हालिया गिरावट से शेयरों की कीमतें अट्रैक्टिव लेवल पर आ गई है और कई लार्ज कैप स्टॉक भी निवेश के लायक बन गए हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अभी विदेशी ब्रोकरेज फर्म है वो भी बुलिश है इस समय बाज़ार को लेकर कि जो गिरावट हुई है उसके बाद रिकवरी देखने को मिल सकती है।
तो कुल मिला के भले ही बाज़ार में गिरावट का माहौल हो, लेकिन शेयर बहुत नीचे आ गए, कहीं-कहीं पे तो लगभग आधी से कम कीमत हो गई है। ऐसे में फिर से खरीदारी लौट के कभी भी आ सकती है, इसका वेट हमें करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।